हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आज हम पॉलिटिकल साइंस ही पढ़ने वाले हैं, यूनिट 3 कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए हम यूनिट 3 को कंप्लीट करते हैं। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। कुछ नए स्टूडेंट्स भी हैं जिनको नहीं पता होगा तो बता दें कि आपको टेलीग्राम पे पीडीएफ दे दिया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो आपको जाकर के वहाँ पर ज्वाइन हो जाना है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारत के अमेरिका के साथ संबंधों की विवेचना कीजिए। डिस्कस इंडिया रिलेशन विथ अमेरिका। तो रिलेशन के बारे में हम चैप्टर 4 में भी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, फिर भी हम आपको यहाँ पे पढ़ाएंगे क्योंकि कुछ नए स्टूडेंट्स ज्वाइन हुए होंगे तो उनको यहाँ पे दिक्कत हो सकता है। तो चलिए हम आपको इसको समझाते हैं। तो यहाँ पे एक बात लिखा गया है कि भारत के अमेरिका के साथ संबंधों, इसका क्या मतलब है? संबंधों की विवेचना कीजिए। तो इसका मतलब है कि भारत और अमेरिका के बीच संबंध कैसा है, दोनों देशों के बीच किन किन क्षेत्रों में सहयोग है और किन मुद्दों पर मतभेद है। यानी हमें केवल ये नहीं बताना है कि भारत और अमेरिका दोस्त है, बल्कि ये भी बताना है कि दोनों देश किस किस क्षेत्र में साथ काम करते हैं और कहाँ कहाँ समस्या आती है। ठीक है, तो अब ध्यान से पूरा कहानी आपको सुनना है कि भारत और अमेरिका दोनों बड़े लोकतांत्रिक देश हैं। दोनों देशों की शासन व्यवस्था में जनता की महत्वपूर्ण भूमिका है, लेकिन शुरुआत से ही दोनों के संबंध बहुत अच्छे नहीं रहे हैं, खास करके शीत युद्ध के समय। तो भारत ने गुट निरपेक्ष नीति अपनाई है, जबकि अमेरिका पश्चिमी गुट का हिस्सा था। इसके अलावा अमेरिका के पाकिस्तान के साथ अच्छे सैन्य संबंध थे, इसीलिए भारत और अमेरिका के बीच दूरी बनी रही। लेकिन 1991 के बाद परिस्थितियां बदल गई थी। शीत युद्ध समाप्त हुआ था और भारत ने आर्थिक उदारीकरण की नीति अपनाई थी। तो इसके बाद भारत और अमेरिका के संबंध तेजी से बेहतर होने लग गए थे। फॉर एग्जाम्पल के लिए, कि अगर ये आपको नहीं समझ में आया हो तो फॉर एग्जाम्पल के लिए कि दो पड़ोसी शुरू में एक दूसरे से ज़्यादा बात नहीं करते थे, क्योंकि दोनों की सोच अलग थी, और बाद में उन्हें पता चला कि व्यापार, सुरक्षा और दूसरे कामों में साथ रहने से दोनों को फायदा होगा। तो धीरे धीरे उनकी दोस्ती बढ़ गई और भारत अमेरिका संबंधों में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। ठीक है, तो एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो गया होगा। तो पहला पॉइंट आपको इसमें लिखना है कि राजनीतिक एवं कूटनीतिक संबंध। तो भारत और अमेरिका के नेता एक दूसरे के साथ लगातार बातचीत करते थे। दोनों देश अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं पर भी एक दूसरे से चर्चा करते थे। तो भारत और अमेरिका दोनों लोकतंत्र, कानून और नागरिक अधिकारों जैसे मूल्यों को महत्व देते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए, कि जैसे किसी स्कूल में 2 कक्षा के मॉनिटर किसी कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आपस में बैठक करते हैं, तो उसी तरह से भारत और अमेरिका के नेता विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत करते थे। ठीक है, पहला पॉइंट समझ में आ गया। आर्थिक संबंध। आर्थिक संबंध यहाँ पे कहने का मतलब है कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो भारत और अमेरिका को कई वस्तुएं और सेवाएं देता है। भारत अमेरिका को कई वस्तुएं और सेवाएं देता है और अमेरिका से भी अनेक वस्तुएं और सेवाएं खरीदता है। तो अमेरिकी कंपनी भारत में निवेश करती है और भारतीय कंपनियां भी अमेरिका में अपना कारोबार करती हैं। तो यही आर्थिक संबंध का मतलब है। अगला है रक्षा सहयोग। कहने का मतलब है यहाँ पे कि भारत और अमेरिका के बीच रक्षा संबंध भी काफ़ी मजबूत हुए हैं। तो दोनों देशों सैन्य अभ्यास करते हैं, रक्षा उपकरणों की खरीद बिक्री करते हैं और सैन्य तकनीक में सहयोग भी करते हैं। जैसे 2 पड़ोसी देश समुद्र में होने वाली किसी समस्या से निपटने के लिए अपनी नौसेनाओं को साथ प्रशिक्षण देते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से भारत और अमेरिका भी संयुक्त सैन्य अभ्यास करते हैं। अगला पॉइंट है सामरिक संबंध। सामरिक संबंध का मतलब तो हम आपको समझाए थे। सामरिक का मतलब होता है कि देश की सुरक्षा और राष्ट्रीय हित से जुड़ी रणनीति। ठीक है, तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि भारत और अमेरिका हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने में सहयोग करते हैं। दोनों देश जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर के क्वाड में भी सहयोग करते हैं। ठीक है, तो अगर किसी मोहल्ले में 4 पड़ोसी मिलकर के ये तय करें कि वे अपने क्षेत्र की सुरक्षा और आपदा के समय एक दूसरे की मदद करेंगे, तो ये सामूहिक सहयोग कहलाएगा।
तो इसी प्रकार से क्वाड में 4 देश मिलकर के विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग करते हैं। तो ये इसका एग्जाम्पल था। ठीक, 5वां पॉइंट है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में सहयोग। इसका कहने का मतलब है कि आज के समय में केवल हथियार और व्यापार ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि तकनीक भी इम्पॉर्टेंट है। तो भारत और अमेरिका इन क्षेत्रों में सहयोग करते हैं। कौन कौन से क्षेत्र है? तो यहाँ पे लिखा गया है कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सेमीकंडक्टर, जैव प्रौद्योगिकी, ठीक है, सूचना प्रौद्योगिकी, साइबर सुरक्षा, जैव प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, इन सभी चीज़ों में वो क्या करते हैं? सहयोग करते हैं। अगला पॉइंट ऊर्जा एवं जलवायु सहयोग। ऊर्जा एवं जलवायु सहयोग कहने का मतलब है कि दोनों देश स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए भी सहयोग करते हैं, जैसे कि सौर ऊर्जा, स्वच्छ ऊर्जा, हरित ऊर्जा और ऊर्जा सुरक्षा। पर्यावरण को नुकसान कम करना और आज पूरी दुनिया के सामने बड़ी चुनौती है। पर्यावरण को नुकसान कम करना आज पूरी दुनिया के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। तो इसीलिए भारत और अमेरिका इस क्षेत्र में भी सहयोग करते हैं। जैसे हम घर में बिजली बचाने के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग करते हैं, उसी तरह से देश भी स्वच्छ ऊर्जा के स्रोतों को बढ़ावा दे रहे हैं। आतंकवाद के विरुद्ध सहयोग कहने का मतलब है कि आतंकवाद भारत और अमेरिका दोनों के लिए गंभीर समस्या है ये। तो दोनों देश आतंकवाद के खिलाफ जानकारी इकट्ठा करते हैं और आतंकवादी संगठनों पर कार्रवाई का समर्थन करते हैं और आतंकवाद से वित्तपोषण को रोकने का प्रयास करते हैं। अगर दो पुलिस विभाग किसी अपराधी को पकड़ने के लिए एक दूसरे को जानकारी देते हैं तो अपराधी को पकड़ना आसान हो जाता है। तो उसी तरह से देश आतंकवाद के खिलाफ जानकारी और सहयोग साझा करते हैं। ये लोग आपस में शेयर करते हैं ताकि आतंकवाद को पकड़ा जाए आसानी से। अगला है शिक्षा एवं जन से जन संबंध। जन से जन का मतलब तो हम आपको समझा ही चुके थे, फिर भी समझाते हैं। भारत और अमेरिका के बीच केवल सरकारों के स्तर पर संबंध नहीं है, आम लोगों के बीच भी संबंध है। तो बहुत से भारतीय विद्यार्थी अमेरिका में उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं। तो इसी प्रकार दोनों देशों के वैज्ञानिक, शिक्षक और शोधकर्ता भी साथ काम करते हैं। तो भारतीय अमेरिकी समुदाय भी दोनों देशों को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण कड़ी है। जैसे कि मान लीजिए कि भारत का कोई विद्यार्थी अमेरिका की यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, वह पढ़ाई पूरी करके अमेरिका में काम करता है या भारत वापस आकर अपना ज्ञान इस्तेमाल करता है। तो इससे दोनों देशों के बीच संबंध मजबूत हो जाता है। अगला हेडिंग आपको डालना है कि भारत और अमेरिका संबंधों के कुछ प्रमुख चुनौतियाँ हैं। कौन कौन सी चुनौतियाँ हैं? तो पहला है आपका व्यापार और टैरिफ के बारे में। तो इसका कहने का मतलब है कि दोनों देशों के बीच व्यापार को लेकर के कभी कभी मतभेद हो जाते हैं। तो अमेरिका भारत की व्यापारिक नीतियों और शुल्क को लेकर के चिंता व्यक्त करता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि मान लीजिए कि अगर एक दुकानदार कहे कि दूसरे दुकानदार की दुकान से आने वाले सामान पर ज़्यादा शुल्क लग रहा है, तो दोनों के बीच विवाद हो सकता है। देश के बीच भी कुछ ऐसा ही होता है। अगला है रूस के साथ भारत के संबंध। इसके बारे में आपको जानना है। तो भारत के रूस के साथ पुराने रक्षा और राजनीतिक संबंध है। तो दूसरी ओर अमेरिका रूस को लेकर के अलग नीति रखता है। तो इसीलिए कभी कभी भारत और अमेरिका की सोच अलग हो जाती है। अगला है आपका अमेरिका की कुछ नीति और भारत की राजनीतिक स्थिरता के बीच कभी कभी मतभेद। कहने का मतलब है कि भारत अपनी विदेश नीति में किसी एक देश पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहना चाहता है। तो भारत का दृष्टिकोण ये है कि हम अमेरिका के साथ सहयोग करेंगे, लेकिन अपने राष्ट्र हित के अनुसार निर्णय स्वयं ही लेंगे। तो इसे ही सरल भाषा में कहा जाता है राजनीतिक स्वायत्तता। ठीक है, राजनीतिक स्वायत्तता का मतलब तो हम आपको पहले भी समझा चुके हैं। मानवाधिकार और लोकतांत्रिक मूल्यों से जुड़ी मुद्दाओं पर दोनों देशों के दृष्टिकोण में अंतर दिखाई दे सकता है। इसका कहने का मतलब है कि कुछ अवसरों पर अमेरिका भारत में मानवाधिकार और लोकतांत्रिक मुद्दों को लेकर के अपनी चिंता व्यक्त करता है। तो इससे भी कभी कभी दोनों देश के बीच मतभेद दिखाई देता है। लास्ट है तकनीकी हस्तांतरण और व्यापारिक नियमों से संबंधित मुद्दों भी चुनौती बने रहते हैं। तो ये भी आपको अच्छे तरीके से याद रखना है।
अब चलिए अब हम आगे आपको और दिखाते हैं। यहाँ पे निष्कर्ष यहाँ तक हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, एग्जामिन द चेंजिंग फॉर्म ऑफ इंडिया रिलेशन विथ यूएसए, यानी भारत के अमेरिका के साथ बदलते हुए संबंध के बारे में अब आपको बताना है। तो बदलते हुए संबंध के बारे में हम जानेंगे। तो इसका मतलब है कि 1947 में भारत अमेरिका संबंध कैसा था ये आपको बताना है, और 1991 के बाद क्या बदलाव आया, 2005 में क्या बदलाव आया, ये सब चीज़ आपको इसमें बताना है। ठीक है, तो ध्यान से सुनना है कि 1947 में भारत आज़ाद हुआ। भारत और अमेरिका दोनों लोकतांत्रिक देश थे, इसीलिए दोनों के बीच दोस्ती की संभावना थी। लेकिन उस समय दुनिया दो गुटों में बटा हुआ था। एक तरफ था अमेरिका, दूसरी तरफ था सोवियत यूनियन। ठीक है, सोवियत यूनियन। ठीक, तो दो गुटों में बटा हुआ था। ठीक, तो भारत ने कहा कि हम किसी भी गुट में शामिल नहीं होंगे। भारत ने गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई थी। तो यहीं से दोनों देशों के बीच थोड़ी दूरी बनी। ठीक, पहला पॉइंट आपको इसमें पढ़ना है कि स्वतंत्रता के बाद का प्रारंभिक दौर, ये आपको जानना है स्वतंत्रता के बाद के बारे में। यानी 1947 के बाद भारत और अमेरिका के बीच राजकीय संबंध बने। ठीक है, और भारत भी अमेरिका के साथ अच्छे संबंध चाहता था। अमेरिका भारत के लोकतांत्रिक विकास को महत्व देता था, लेकिन भारत की गुट निरपेक्ष नीति के कारण अमेरिका को लगा कि भारत पूरी तरह उनके साथ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना है आपको एक ही बात कि शुरुआत में दोस्ती की संभावना थी, लेकिन पूरी गर्मजोशी नहीं थी। दूसरा, शीत युद्ध का दौर। ठीक है, तो अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ सैन्य संबंध मजबूत किए। पाकिस्तान को अमेरिकी सैन्य सहायता मिलने लगी, तो भारत को ये पसंद नहीं आया, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच पहले से ही कश्मीर और दूसरे मुद्दों को लेकर के विवाद था। तो दूसरी ओर भारत के संबंध सोवियत संघ से मजबूत होते गए। तो इसीलिए स्थिति कुछ ऐसी हो गई कि अमेरिका पाकिस्तान के करीब चला गया और भारत सोवियत संघ के करीब। तो इसी कारण की वजह से भारत अमेरिका संबंधों में दूरी बढ़ चुकी थी। 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध, इसका कहने का मतलब है कि 1971 में पूर्वी पाकिस्तान में बहुत गंभीर संकट पैदा हुआ। तो वहाँ के लोगों ने अलग देश बांग्लादेश की मांग की। तो बड़ी संख्या में शरणार्थी भारत आए और भारत ने बांग्लादेश के मुक्त आंदोलन का समर्थन किया, लेकिन अमेरिका उस समय पाकिस्तान के साथ था। तो इसी कारण की वजह से भारत और अमेरिका के संबंध में काफ़ी तनाव पैदा हुआ। तो इसी समय भारत ने सोवियत संघ के साथ मैत्री संधि भी की। ठीक है, मैत्री संधि भी की थी। तो इसीलिए 1971 में भारत अमेरिका संबंधों में तनाव का महत्वपूर्ण वर्ष माना जाता है इसको। ठीक, ये याद रखना है। अब हम बात करेंगे 1970 और 1980 के दशक के बारे में। तो इस समय में दोनों देशों के बीच संबंध न तो पूरी तरह खराब थे और न ही बहुत अच्छे थे। तो सबसे बड़ा मतभेद क्या था? तो सबसे बड़ा मतभेद यहाँ पे था परमाणु नीति का, यानी भारत अपनी परमाणु क्षमता विकसित करना चाहता था, जबकि अमेरिका परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकना चाहता था। तो इसी कारण की वजह से दोनों देशों के बीच मतभेद बने रह गए। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है कि हर क्षेत्र में संबंध खराब नहीं थे। शिक्षा, विज्ञान और आर्थिक क्षेत्रों में सहयोग चलता रहा था। यानी कहने का मतलब है कि राजनीतिक मतभेद था, लेकिन दूसरे क्षेत्र में सहयोग भी जारी था। ठीक है, 1991 के बाद कुछ परिवर्तन आया। क्या आया? तो 1991 के बाद दो बड़ी घटना हुई थी। सबसे पहला घटना क्या हुआ कि सोवियत संघ का विघटन हुआ। दूसरा क्या हुआ कि भारत ने आर्थिक उदारीकरण की नीति अपनाई थी। तो इससे भारत और अमेरिका एक दूसरे के करीब आने लग गए थे। तो भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था को विदेशी निवेश और व्यापार के लिए अधिक खोल दिया था और अमेरिकी कंपनी के लिए भारत एक बड़ा बाजार बन गया था। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि मान लीजिए कि पहले दो दुकानदार एक दूसरे से बहुत कम सामान लेते थे, लेकिन बाद में दोनों को पता चला कि एक साथ व्यापार करने से दोनों को फायदा होगा। तो इसीलिए उन्होंने व्यापार को बढ़ा दिया।
तो भारत अमेरिका संबंधों में भी आर्थिक हितों ने नज़दीकी बढ़ाई। अब हम बात करेंगे 1998 की परमाणु परीक्षण के बारे में। ठीक है, तो 1998 में भारत ने पोखरण में परमाणु परीक्षण किए। पोखरण में, ठीक है, ये नाम आपको याद रखना है, पोखरण में। एक मिनट में लिख देती हूँ, पोखरण। पोखरण में क्या हुआ, यहाँ पे परमाणु परीक्षण किए गए थे। तो अमेरिका ने इसका विरोध किया और भारत पर प्रतिबंध लगाए। इससे कुछ समय के लिए दोनों देशों के संबंध फिर तनावपूर्ण हो गया था। तो लेकिन दोनों देशों ने बातचीत बंद नहीं की थी। धीरे धीरे बातचीत के माध्यम से संबंधों में सुधार होने लग गया था। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि 1998 में तनाव आया, लेकिन यह तनाव हमेशा नहीं रहा था। ठीक, 2005 की अगर हम बात करें तो अब भारत अमेरिका संबंधों में एक बहुत बड़ा बदलाव आया था। 2005 में क्या हुआ कि भारत अमेरिका असैन्य परमाणु समझौता हुआ था। तो ये समझौता दोनों देशों के बीच बढ़ते विश्वास का प्रतीक था। तो इससे भारत और अमेरिका के रणनीति संबंध काफ़ी मजबूत हो गई थी। अब वर्तमान संबंध की अगर हम बात करें तो आज भारत और अमेरिका के संबंध केवल राजनीति तक सीमित नहीं है। दोनों देश कई क्षेत्रों में साथ काम कर रहे हैं। कौन कौन से क्षेत्र? तो रक्षा, व्यापार, विज्ञान, तकनीकी, अंतरिक्ष, ऊर्जा, आतंकवादी, ठीक है, इन सभी क्षेत्रों में वो साथ साथ मिलकर के अब काम करते हैं। तो 1947 से लेकर के अभी तक का सारा कहानी आपको याद रखना है कि इनके रिलेशन में क्या क्या चेंज आया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है आपसे, एनालाइज द इंडो अमेरिकन रिलेशन फ्रॉम 1947 से 1991 तक। 47 से 1991 तक का कहानी पढ़ना है। तो इसको आपको रीड करना है। शुरू वाला ये आपको रीड कर लेना है, पॉइंट वाइज आपको समझा देते हैं। पहला पॉइंट, राजनयिक संबंधों की स्थापना, यानी 1947 में क्या हुआ कि 1947 में भारत आज़ाद हुआ। आज़ादी के बाद भारत ने अमेरिका सहित दूसरे देशों के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए। ठीक है, तो दोनों देश लोकतांत्रिक थे, इसीलिए दोनों के बीच सहयोग की अच्छी संभावना थी। तो अमेरिका चाहता था कि भारत आर्थिक रूप से मजबूत हो और लोकतांत्रिक व्यवस्था में आगे बढ़े। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट गुटनिरपेक्ष नीति के बारे में है। तो उस समय में क्या हुआ कि उस समय में दुनिया में शीत युद्ध चल रहा था। ठीक है, तो मुख्य रूप से 2 गुट थे, अमेरिका का गुट और एक था सोवियत संघ का गुट। लेकिन भारत ने क्या कहा था कि हम किसी भी गुट को समर्थन नहीं करेंगे, हम अपना नीति अपनाएंगे, अपने ही स्वयं डिसीजन लेंगे। ठीक है, जिसको वो गुट निरपेक्ष नीति कहा गया था। तो अमेरिका चाहता था कि भारत उसके अधिक करीब आए, लेकिन भारत ने किसी गुट में शामिल होने से इनकार कर दिया। तो इससे दोनों देशों के बीच कुछ दूरी बनी रह गई थी। अमेरिका पाकिस्तान का संबंध कैसा रहा ये भी आपको जानना है। अमेरिका पाकिस्तान यानी ये भारत अमेरिका संबंधों को प्रभावित करने वाला बहुत ही महत्वपूर्ण कारण था। 1950 के दशक में क्या हुआ कि अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ सैन्य संबंध मजबूत किए थे। तो पाकिस्तान को अमेरिका से सैन्य और आर्थिक सहायता मिलने लगी। तो भारत और पाकिस्तान के बीच पहले से ही कश्मीर सहित कई विवाद थे, इसीलिए भारत को लगा कि अमेरिका पाकिस्तान को मजबूत करके भारत के लिए समस्या पैदा कर रहा है। ठीक है, अब चौथा पॉइंट है कि आर्थिक सहयोग, यानी अब ध्यान यहाँ रखना है आपको यहाँ पे कि राजनीतिक मतभेद होने का मतलब ये नहीं था कि दोनों देशों के बीच हर तरह का सहयोग बंद था। अमेरिका ने भारत की आर्थिक विकास योजनाओं में सहायता दी है। भारत को क्या क्या दिया? भारत को खनन सहायता दिया, आर्थिक सहायता और तकनीकी सहायता और विकास परियोजना में सहयोग मिला है अमेरिका से। इसीलिए भारत अमेरिका संबंधों में आर्थिक सहयोग बना रहा है। आर्थिक संबंध था, बस राजनीतिक में मतभेद था। तो चीन के साथ भारत का युद्ध, इसका कहने का मतलब है कि 1962 में भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ। उस समय अमेरिका ने भारत की सहायता की। अमेरिका से भारत को सैन्य और अन्य सहायता मिली। इससे कुछ समय के लिए भारत और अमेरिका के संबंध में सुधार हुआ था। अब बात करेंगे हम भारत पाकिस्तान युद्ध की। ठीक है, तो 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ।
तो इस दौरान अमेरिका ने दोनों देशों को हथियारों की आपूर्ति रोक दी। तो भारत में अमेरिकी नीति को लेकर के असंतोष बढ़ गया था। तो भारत को लगा कि अमेरिका पाकिस्तान के साथ अपने संबंधों के कारण भारत के प्रति पूरी तरह निष्पक्ष नहीं है। तो इससे दोनों देशों के बीच पहले से मौजूद अविश्वास और बढ़ गया। अगला है परमाणु नीति पर मतभेद। परमाणु नीति पर मतभेद कहने का मतलब है कि भारत अपने वैज्ञानिक और शांतिपूर्ण परमाणु कार्यक्रम को विकसित करना चाहता था, लेकिन अमेरिका परमाणु अप्रसार यानी परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने पर जोर देता था। इसी कारण की वजह से भारत और अमेरिका की परमाणु नीति को लेकर के मतभेद चलता रहता था। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए कि एक देश कहता है कि हमें अपनी सुरक्षा और वैज्ञानिक विकास के लिए परमाणु तकनीक चाहिए, लेकिन दूसरा देश कहता है कि परमाणु तकनीक का सैन्य उपयोग नहीं बढ़ना चाहिए। तो इसी तरह दोनों देशों के बीच मतभेद रहा है। 1971 का युद्ध की अगर हम बात करें तो 1971 में पूर्वी पाकिस्तान में राजनीतिक संकट और संघर्ष शुरू हुआ। तो बड़ी संख्या में लोग भारत आए और भारत ने बांग्लादेश के मुक्ति आंदोलन का समर्थन किया, लेकिन अमेरिका उस समय पाकिस्तान के साथ था, इसीलिए भारत और अमेरिका के बीच गंभीर मतभेद पैदा हो गए थे। तो भारत ने बांग्लादेश के लोगों को अधिकार और मुक्ति का समर्थन किया, जबकि अमेरिका ने पाकिस्तान को अपना राजनीतिक सहयोग माना। ठीक है, तो इसी कारण की वजह से 1971 में दोनों देशों के संबंध बहुत तनावपूर्ण हो गए थे। अगला पॉइंट है भारत सोवियत मैत्री संधि यानी 1971 में भारत ने सोवियत संघ के साथ मैत्री एवं सहयोग की संधि की थी। ठीक, तो इससे भारत की सुरक्षा स्थिति मजबूत हुई और साथ ही अमेरिका को लगा कि भारत सोवियत संघ के और करीब जा रहा है। तो इससे भारत और अमेरिका के बीच राजनीतिक दूरी और स्पष्ट हो गई थी। ठीक है, तो ये आपको 1947 से लेकर के 1971 तक का सारा कहानी आपको याद रखना है कि क्या क्या युद्ध हुआ, कौन किसके बीच क्या हुआ नहीं हुआ, सारा बात आपको याद रखना है। अब आपको पढ़ना है डिस्कस इंडो अमेरिकन रिलेशन फ्रॉम 1991 से लेकर के अब तक का सारा कहानी आपको पढ़ना है। 1991 से वर्तमान तक भारत अमेरिका संबंध का विवेचना करना है आपको। तो पहले पॉइंट से हम शुरू करते हैं, जानते हैं कि 1991 से लेकर के अब तक का क्या क्या चेंजेस हुआ और क्या क्या हुआ इसके बीच में। तो आर्थिक उदारीकरण के बाद संबंध, इसका कहने का मतलब है कि 1991 में भारत ने आर्थिक उदारीकरण की नीति अपनाई थी। ठीक, तो इसका मतलब था कि भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था को विदेशी व्यापार और निवेश के लिए पहले की तुलना में अधिक खोलना शुरू किया था। तो इससे अमेरिका के लिए भारत में निवेश और व्यापार के नए अवसर पैदा हो गए थे। अब हम बात करेंगे राजनीतिक संबंधों में सुधार, यानी शीत युद्ध समाप्त हो चुका था और अब अमेरिका और भारत के बीच पहले जैसी वैचारिक दूरी नहीं रही थी। तो दोनों देशों के नेता एक दूसरे से मिलने लगे और राजनीतिक बातचीत बढ़ने लग गई थी। यानी जो संबंध पहले कुछ दूर वाले थे उनमें धीरे धीरे विश्वास बढ़ने लग गया। पहले अविश्वास था, अब विश्वास आ चुका है। अगला है 1998 में परमाणु परीक्षण, यानी भारत ने 1998 में पोखरण में परमाणु परीक्षण किए। तो अमेरिका ने इस परीक्षण को विरोध किया, भारत पर प्रतिबंध लगाए गए थे। तो इससे दोनों देशों के संबंध फिर से तनावपूर्ण हो चुका था। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है कि तनाव आया था लेकिन बातचीत बंद नहीं हुई थी। तो दोनों देश के बीच राजनीतिक बातचीत जारी रही। तो धीरे धीरे दोनों देश फिर एक दूसरे के करीब आने लग गए थे। 2000 के संबंधों का नया दौर, यानी 2000 में क्या हुआ था, सन 2000 में अमेरिका राष्ट्रपति बिल क्लिंटन भारत आए थे। ठीक है, यहाँ पे नाम लिखा गया राष्ट्रपति बिल क्लिंटन, इनका नाम है। ठीक, तो इससे दोनों देशों के संबंधों को नई गति मिली और आपसी विश्वास बढ़ने लग गया था। तो इसके बाद भारत अमेरिका संबंध केवल सामान्य कूटनीति संबंधों तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि राजनीतिक सहयोग की ओर बढ़ने लग गया था। तो 2005 में क्या हुआ, 2005 में क्या हुआ कि 2005 में भारत और अमेरिका के बीच असैन्य परमाणु समझौता हुआ था। तो इस समझौते ने दोनों देशों के संबंधों में बड़ा बदलाव किया
और अमेरिका ने भारत के साथ परमाणु सहयोग का रास्ता खोला। तो इससे दोनों देशों के बीच विश्वास और राजनीतिक संबंध मजबूत हुए। अगला है रक्षा सहयोग। रक्षा सहयोग कहने का मतलब क्या है? रक्षा सहयोग कहने का मतलब है कि 2000 ईस्वी के बाद, सन 2000 के बाद भारत और अमेरिका के रक्षा संबंध तेजी से मजबूत हुए। दोनों देश संयुक्त सैन्य अभ्यास करते थे, रक्षा उपकरणों का व्यापार करते थे और सैन्य तकनीक में सहयोग भी करते थे और समुद्री सुरक्षा में सहयोग करते थे। ठीक, तो ये कहानी हुआ। आतंकवाद के विरुद्ध सहयोग, इसका कहने का मतलब है कि 11 सितंबर 2001 के आतंकवादी हमले के बाद दुनिया में आतंकवाद एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय चुनौती बन गया था। तो भारत पहले से ही आतंकवाद की समस्या का सामना कर रहा था, तो इसीलिए भारत और अमेरिका ने आतंकवाद के खिलाफ सहयोग बढ़ाया। तो दोनों देश आतंकवादी संगठनों और उनके वित्त पोषण और आतंकवाद से संबंधित सूचनाओं के क्षेत्र में सहयोग करते हैं। हिंद प्रशांत के बारे में तो हम आपको कई बार पढ़ा चुके हैं। तो भारत के आसपास हिंद महासागर है और पूर्व की ओर प्रशांत महासागर का क्षेत्र आता है। तो ये पूरा क्षेत्र व्यापार और सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। क्यों था, क्या था, नहीं था, वो हम आपको पहले भी बता चुके हैं। फिर से सुनिए। भारत और अमेरिका चाहते थे कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति रहे, समुद्री मार्ग खुले रहे और अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन हो और देशों को स्वतंत्र रूप से व्यापार करने का अवसर मिले। तो इसीलिए दोनों देशों का सहयोग इस क्षेत्र में बढ़ा। ठीक है। क्वाड में सहयोग कहने का मतलब है कि भारत और अमेरिका क्वाड के सदस्य हैं। क्वाड के बारे में हम आपको पढ़ाए थे ना, QUAD, क्वाड के बारे में। ठीक है, तो क्वाड के सदस्य हैं भारत और अमेरिका। क्वाड में 4 देश है, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो ये देश हिंद प्रशांत क्षेत्र में विभिन्न मुद्दों पर सहयोग करते हैं, जैसे समुद्री सुरक्षा पे, आपदा राहत में, स्वास्थ्य में, महत्वपूर्ण तकनीक में और क्षेत्रीय स्थिरता में। तो इन क्षेत्रों में वो क्या करते हैं, इन विभिन्न मुद्दाओं पर वो सहयोग करते हैं। विज्ञान एवं तकनीकी सहयोग, इसका कहने का मतलब है कि आज भारत अमेरिका संबंधों में तकनीक बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। तो दोनों देश अंतरिक्ष, सेमीकंडक्टर, साइबर तकनीक, स्वास्थ्य और उन्नत तकनीक जैसे क्षेत्र में सहयोगी करते हैं। ठीक, अगला है जन जन से संबंध। ये तो हम समझा चुके हैं। और कुछ चुनौती जो कि हम आपको पढ़ा चुके हैं। मानवाधिकार के बारे में पढ़ाए थे हम आपको। परमाणु एवं तकनीकी क्षेत्र में मतभेद, स्वायत्तता के बारे में हम आपको पढ़ाए। ठीक है, रूस के साथ संबंध, व्यापार और शुल्क से जुड़े मुद्दे पर इनका मतभेद, ये सब चुनौती इनको देखने को मिली थी। तो यहाँ तक आपको इसको लिखना है। आगे भी है, यहाँ तक लिखना है आपको इसका आंसर। 5वां नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, द हिस्ट्री ऑफ इंडो-US रिलेशन रिफ्लेक्ट अ यूनिक एग्जाम्पल ऑफ फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन विदाउट मच वार्मथ। ये एक्सप्लेन करना है आपको। यानी भारत अमेरिका संबंधों का इतिहास बिना अधिक गर्मजोशी की मित्रता और सहयोग का एक अनूठा उदाहरण है। ये आपको व्याख्या करना है। ठीक, तो यहाँ पर आर्थिक सहयोग, शीत युद्ध के दौर, दूरी, चीन भारत युद्ध, 1971 का संकट, परमाणु मुद्दे पर मतभेद होता था, 1991, 2005 और वर्तमान में क्या हो रहा है, यही बात इसमें भी लिखना है आपको। तो ये तो हम आपको 3-4 बार पढ़ा चुके हैं एक ही क्वेश्चन में, तो ये आपको थोड़ा सा पढ़ लेना है। मेक एन असेसमेंट ऑफ द इंडो-US रिलेशनशिप आफ्टर 2019। 2019 के बाद भारत अमेरिका संबंधों में आए परिवर्तनों की समीक्षा करना है आपको। ठीक, 2019 के बाद की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक, तो 2019 के बाद देखो क्या क्या हुआ। कोविड-19 के दौरान सहयोग, तकनीकी सहयोग में वृद्धि, आर्थिक एवं व्यापारिक संबंध, रूस यूक्रेन युद्ध, राजनीतिक मतभेद और 2023 में राजनीतिक संबंधों को नई गति मिली थी। ठीक है, जन जन संबंध और ये कुछ चुनौती, इसके बारे में आपको यहाँ तक लिख लेना है। लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका। अब हम शॉर्ट की तरफ बढ़ते हैं। शॉर्ट में भी वही क्वेश्चन पूछा गया है इंडो-US रिलेशन के बारे में। तो इसको हम आपको कई बार समझा चुके हैं पॉइंट वाइज। तो यहाँ पे भी वही कहानी लिख दिया गया है जो हम आपको समझा रहे थे। तो इसको आप रीड कर सकते हैं। ठीक, इतना ही आपको लिखना है इसमें आंसर।
इंडो यूएस रिलेशन ड्यूरिंग द पीरियड आफ्टर कोल्ड वॉर, यानी शीत युद्ध के बाद के बारे में आपको लिखना है। तो शीत युद्ध के बाद यहाँ पे लिखा गया है। जो कहानी हम आपको समझा रहे थे 1998 में कारगिल युद्ध, आतंकवादी विरोधी सहयोग, आर्थिक संबंधों में वृद्धि और राजनीतिक संबंधों में सुधार। तो ये कुछ विशेषता, इसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। अब अगला क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड अमेरिका इन 1971। 1971 का कहानी हम आपको सुनाए हैं अभी तुरंत ही। बांग्लादेश का संकट और अमेरिका का पाकिस्तानी समर्थन, भारत सोवियत संबंध, अमेरिका चीन संबंध, अमेरिका सातवें बेड़े की गतिविधि। तो यहाँ तक आपको 1971 का कहानी इसको पढ़ लेना है, तो इसको समझ लेना है। नेचर ऑफ इंडो यूएस रिलेशन ड्यूरिंग 1991 से 1999 का कहानी आपसे पूछा गया है। तो यहाँ तक इसका लिखना है आपको आंसर, यहाँ तक। अगला है एनालाइज द नेचर ऑफ इंडो यूएस रिलेशन इन प्रेजेंट टाइम। सब में क्वेश्चन लगभग सेम ही क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक। थोड़ा सा बस क्वेश्चन को ना अलग अलग तरीके से पूछा गया है, आंसर सबका लगभग वही है। तो आप यहाँ पर ध्यान देंगे तो उतना आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ भाई सब में अलग अलग करके एक ही चीज़ पढ़ रहे हैं, तो वो सब आपको नहीं करना। क्वेश्चन आपको देख लेना है कि किस तरीके से क्या क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, और आंसर भी आपको देख लेना है कि किस में थोड़ा सा अंतर है। थोड़ा थोड़ा बस सब में अंतर किया गया है, बाकी सब सेम ही है। विच चेंजेस टुक प्लेस इन द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड अमेरिका ड्यूरिंग द रेन ऑफ ओबामा। ओबामा के बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा गया है ओबामा, ठीक है। तो बराक ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति 2009 से लेकर के 2017 तक ये राष्ट्रपति रहे हैं अमेरिका के, ठीक है। तो उनके शासनकाल में भारत और अमेरिका के संबंधों में महत्वपूर्ण सुधार और विस्तार भी हुआ था। तो दोनों देशों के संबंध केवल आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि रक्षा, परमाणु ऊर्जा और आतंकवाद और जलवायु परिवर्तन और एशिया प्रशांत क्षेत्र तक फैल गए, ठीक है। तो आसान भाषा में हम बोले तो ओबामा के समय में भारत और अमेरिका की दोस्ती और अधिक मजबूत हुई और दोनों देशों एक दूसरे को महत्वपूर्ण राजनीतिक साझेदार मानने लग गए थे। तो ओबामा के शासनकाल में क्या क्या परिवर्तन आए थे वो भी आपको जानना है। पहला पॉइंट, राजनीतिक साझेदारी मजबूत हुई। कहने का मतलब है कि ओबामा के समय अमेरिका ने भारत को एशिया प्रशांत क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण साझेदार के रूप में देखा है। भारत और अमेरिका ने क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा के लिए सहयोग बढ़ाया था। अगला है रक्षा सहयोग में वृद्धि, यानी ओबामा के शासनकाल में भारत और अमेरिका के बीच रक्षा संबंध और मजबूत हुए थे। तो दोनों देशों ने क्या किया कि दोनों देशों ने सैन्य अभ्यास किए, रक्षा उपकरणों का व्यापार बढ़ाया और रक्षा तकनीक में सहयोग किया और समुद्री सुरक्षा पर सहयोग भी बढ़ाया था और सैन्य परमाणु सहयोग को आगे बढ़ाया गया था। इसका कहने का मतलब है कि 2005 में हुए भारत अमेरिका और सैन्य परमाणु समझौतों को ओबामा के समय आगे बढ़ाया गया था। तो इससे भारत और अमेरिका के बीच परमाणु क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने का प्रयास किया गया था। आतंकवाद विरोधी सहयोग, कहने का मतलब है कि भारत और अमेरिका दोनों आतंकवाद से प्रभावित रहे हैं, तो इसीलिए ओबामा के समय दोनों देशों ने आतंकवाद के खिलाफ सहयोग को और मजबूत किया। दोनों देशों ने आतंकवाद से जुड़ी जानकारी शेयर की और आतंकवादी संगठनों के खिलाफ सहयोग बढ़ाने पर जोर भी दिया था। आर्थिक संबंधों में वृद्धि, कहने का मतलब है कि ओबामा के समय भारत और अमेरिका के बीच व्यापार और निवेश संबंधों को आगे बढ़ाने पर जोर दिया गया था। तो अमेरिकी कंपनियों के लिए भारत एक महत्वपूर्ण बाजार था और भारतीय कंपनियों की भी अमेरिका में उपस्थिति बढ़ रही थी। तो इससे दोनों देशों के आर्थिक संबंध मजबूत हुए थे। अगला है भारत की वैश्विक भूमिका का समर्थन, यानी ओबामा प्रशासन ने वैश्विक संस्थानों में भारत की बढ़ती भूमिका का समर्थन किया था। तो विशेष रूप से अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की अस्थायी सदस्यता की
दावेदारी का समर्थन किया था। तो इससे क्या हुआ कि इससे भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका के समर्थन का संकेत मिला था। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के लिए अमेरिका ने ये स्वीकार किया कि भारत एक बड़ा और महत्वपूर्ण देश है और वैश्विक मामलों में उसकी भूमिका बढ़नी चाहिए। अगला है जलवायु परिवर्तन पर सहयोग, यानी ओबामा के समय भारत और अमेरिका ने जलवायु परिवर्तन और स्वच्छता ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाया था। ठीक है, स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाया। तो दोनों देशों ने स्वच्छ ऊर्जा, सौर ऊर्जा और पर्यावरण संरक्षण और कार्बन उत्सर्जन कम करने जैसे मुद्दा पर सहयोग किया था। हिंद प्रशांत सहयोग, इसका कहने का मतलब है कि ओबामा प्रशासन ने एशिया प्रशांत क्षेत्र में भारत की भूमिका को अधिक महत्व दिया था। तो अमेरिका ने भारत को इस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण साझेदार माना। बाद में यही सहयोग आगे चल करके हिंद प्रशांत राजनीति के रूप में और इम्पोर्टेंट हो गया था। ठीक, यहाँ तक आपको इसका आंसर लिखना था। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है कि वर्तमान में अमेरिका की टैरिफ नीति पर प्रकाश डालना है आपको। ठीक है, तो टैरिफ नीति के बारे में आपको यहाँ पे समझाना है। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि टैरिफ का मतलब क्या है। टैरिफ का मतलब है कि विदेश से आने वाली वस्तुओं पर सरकार द्वारा लगाया जाने वाला आयात शुल्क, इसी को हम टैरिफ बोलते हैं। तो जब अमेरिका किसी दूसरे देश से आने वाली वस्तु पर अधिक शुल्क लगाता है तो उस वस्तु का अमेरिकी बाजार में दाम बढ़ सकता है। तो वर्तमान समय में अमेरिका टैरिफ का उपयोग केवल पैसा जुटाने के लिए नहीं करता है, बल्कि अपने घरेलू उद्योगों की सुरक्षा, व्यापारिक हितों की रक्षा और दूसरों देशों के साथ व्यापारिक बातचीत में दबाव बनाने के लिए भी टैरिफ का उपयोग करता है। ठीक, पहला पॉइंट, घरेलू उद्योगों की सुरक्षा, व्यापार और समान व्यापार की मांग, राजनीतिक क्षेत्रों पर ध्यान, व्यापारिक वार्ता पर साधन और भारत पर प्रभाव। ये सब पॉइंट आपको एक एक करके पढ़ना है। तो घरेलू उद्योगों की सुरक्षा, यानी कहने का मतलब है कि अमेरिका चाहता है कि विदेशी वस्तुओं के प्रतिस्पर्धा से उसके अपने उद्योगों को नुकसान न हो, इसीलिए कुछ विदेशी वस्तुओं पर अधिक शुल्क लगाया जाता है। जैसे कि अगर अमेरिका में कोई वस्तु 100 रुपये में बनती है और वही वस्तु विदेश से 70 रुपये में आ रही है, तो अमेरिकी कंपनी को नुकसान हो सकता है। तो ऐसे में विदेशी वस्तु पर टैरिफ लगाने से उसकी कीमत बढ़ सकती है और अमेरिकी कंपनी को प्रतिस्पर्धा में मदद मिल सकती है। तो इसीलिए टैरिफ का उपयोग किया जाता है। व्यापार घाटा कम करना, इसका कहने का मतलब है, एग्जाम्पल अगर हम आपको दें तो अमेरिका चाहता है कि वह दूसरे देशों से बहुत अधिक सामान खरीदने के बजाय अपने देश में भी अधिक उत्पादन करे। यह इसका कहने का मतलब है। अगला है समान व्यापार की मांग, यानी जब कोई व्यक्ति कहे कि अगर तुम मेरे सामान पर ज़्यादा शुल्क लगाओगे तो मैं भी तुम्हारे सामान पर शुल्क बढ़ा दूंगा। तो इससे दोनों पक्ष बातचीत करके व्यापारिक समझौते करने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों पक्ष क्या करते हैं, आपस में बातचीत करके समझौता कर लेते हैं। राजनीतिक क्षेत्रों पर ध्यान, इसका कहने का मतलब है कि अमेरिका की टैरिफ और व्यापार नीति में कुछ महत्वपूर्ण उद्योगों पर विशेष ध्यान दिया जाता है, जैसे कि स्टील पे, एल्युमिनियम पे, सेमीकंडक्टर पे और उन्नत तकनीक पे और इलेक्ट्रॉनिक वाहन पे। तो इन क्षेत्रों को अमेरिका अपनी राष्ट्रीय और आर्थिक सुरक्षा से भी जोड़ करके देखता है। तो इन क्षेत्रों पर अमेरिका क्या करता है कि जोर देता है। अगला है व्यापार वार्ता का साधन, इसका कहने का मतलब है कि टैरिफ का उपयोग अमेरिका दूसरों देशों के साथ बातचीत में भी करता है। ठीक है, अगर अमेरिका को लगता है कि कोई देश व्यापार के मामले में उसके हितों के अनुसार व्यापार नहीं कर रहा है तो वह शुल्क बढ़ाने की धमकी या वास्तविक शुल्क का उपयोग करके उस देश पर बातचीत का दबाव डाल सकता है। तो इसीलिए टैरिफ केवल आर्थिक हथियार नहीं है, बल्कि एक प्रकार का कूटनीतिक और व्यापारिक साधन भी बन जाता है। अगला पॉइंट है भारत पर प्रभाव, यानी अमेरिका भारत का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक साझेदार है, तो इसीलिए अमेरिकी टैरिफ नीति का भारत पर भी प्रभाव पड़ सकता है। तो विशेष रूप से कपड़ा, इंजीनियरिंग वस्तुएं
रत्न और आभूषण और रसायन, मशीनरी और अन्य निर्यात जैसे क्षेत्र पर इसका असर पड़ जाता है। जैसे कि अगर हम आपको एग्जांपल दें तो अगर अमेरिका भारत से आने वाली किसी वस्तु पर अधिक टैरिफ लगाता है तो उस वस्तु की अमेरिकी बाजार में कीमत बढ़ सकती है। तो इससे भारतीय निर्यातकों के लिए अमेरिकी बाजार में प्रतिस्पर्धा कठिन हो सकती है। अगला पॉइंट है वैश्विक प्रभाव। कहने का मतलब है कि टैरिफ नीति भारत और अमेरिका के संबंधों में सहयोग और मतभेद दोनों पैदा कर सकती है। ठीक है, तो एक ओर दोनों देश व्यापार बढ़ाना चाहते हैं और दूसरी ओर शुल्क और बाजार पहुंच को लेकर के बातचीत और विवाद भी हो जाती है इन दोनों में। तो इसीलिए दोनों देशों को अपने अपने आर्थिक हितों के साथ साथ व्यापक राजनीतिक संबंधों का भी ध्यान रखना पड़ता है इनको। तो इनके बीच क्या होता था कि हमेशा राजनीति को लेकर के ही मतभेद हो जाती थी। अब अगला क्वेश्चन है, पूछा गया है कि सन 2019 के बाद भारत अमेरिकी संबंधों में उतार चढ़ाव की स्थिति के लिए उत्तरदायी कारणों का उल्लेख करना है। 2019 का कहानी तो हम आपको पढ़ा ही चुके हैं, फिर भी देख लीजिए कि क्या क्या उतार चढ़ाव के कारण थे। तो ध्यान से इसको सुनना है और ध्यान से समझ भी लेना है। ठीक, तो सन 2019 के बाद भारत और अमेरिका के संबंधों में सहयोग और मतभेद दोनों देखने को मिला है। एक ओर रक्षा, तकनीक और हिंद प्रशांत और आतंकवाद विरोधी क्षेत्र में दोनों देशों की नज़दीकी बढ़ी है, तो वही दूसरी ओर क्या हो रहा था कि व्यापार, टैरिफ और रूस और राजनीतिक स्वायत्तता जैसे मुद्दा पर मतभेद भी सामने आया है। ठीक है, तो दोनों देश कई मामलों में अच्छे साझेदार भी हैं, लेकिन हर मुद्दे पर उनकी सोच एक जैसी नहीं है। तो यही कारण है कि संबंधों के समय समय पर उतार चढ़ाव आता रहा है। ठीक, कहीं पे वो मतभेद कर लेते थे तो कहीं पे वो सपोर्ट करते थे। तो इसी वजह से दोनों में तनाव रहा है और मतभेद, उतार चढ़ाव देखने को मिला है। पहला पॉइंट है व्यापार एवं शुल्क विवाद, जो कि आप देख ही रहे थे कि अमेरिका क्या कर रहा था कि भारतीय वस्तुओं पर टैरिफ ज़्यादा बढ़ा दे रहा था। व्यापार घाटा, ये भी पढ़ा चुके हम आपको। रूस यूक्रेन युद्ध, ये हम आपको समझाते, ये नहीं समझाए। तो रूस यूक्रेन युद्ध के बाद भारत और अमेरिका की विदेश नीतियों में अंतर स्पष्ट हुआ। तो भारत के रूस के साथ पुराने रक्षा संबंध, ऊर्जा संबंध और राजनीतिक संबंध है, तो वही अमेरिका ने रूस के खिलाफ कठोर रुख अपनाया है। तो इसीलिए इस मुद्दे पर दोनों देशों की सोच पूरी तरह समान नहीं रही है। लेकिन आपको यहाँ पे एक बात याद रखना है कि मतभेद के बावजूद भारत अमेरिका का रक्षा और राजनीतिक सहयोग पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। अगला पॉइंट है भारत की राजनीतिक स्वायत्तता। कहने का मतलब है कि भारत अपनी विदेश नीति में स्वतंत्र निर्णय लेने को बहुत महत्व देता है। तो भारत अमेरिका के साथ सहयोग करता है, लेकिन वह किसी एक शक्ति के साथ पूरी तरह जुड़ना नहीं चाहता है। ठीक है, अगला है ईरान का मुद्दा। इसका कहने का मतलब है कि भारत के ईरान के साथ भी ऐतिहासिक और आर्थिक संबंध रहे हैं, तो वहीं अमेरिका ने ईरान के खिलाफ कई बार कठोर नीतियां अपनाई है। ठीक है, तो इसीलिए ईरान से जुड़े मुद्दों पर भारत और अमेरिका के हित हमेशा एक जैसे नहीं रहे हैं। अगला है मानवाधिकार एवं लोकतंत्र। मानवाधिकार के बारे में हम आपको समझाए थे कि भारत और अमेरिका दोनों लोकतांत्रिक देश है, लेकिन कुछ समय पर अमेरिका की ओर से भारत में मानवाधिकार और लोकतांत्रिक मुद्दों को लेकर के चिंता व्यक्त की गई है। तो भारत ऐसे मामलों को अपनी आंतरिक नीतियों और राष्ट्रीय हितों से जोड़ करके देखता है। तो इसी कारण की वजह से कभी कभी दोनों देशों के बीच मतभेद दिखाई भी देता है। चीन का बढ़ता प्रभाव, यानी ये ऐसा कारण है कि जिनसे मतभेद नहीं बल्कि सहयोग को बढ़ावा है, सहयोग को बढ़ाया है। ठीक है, तो हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को लेकर के भारत और अमेरिका दोनों की चिंताएं हैं। इसीलिए दोनों देशों ने समुद्री सुरक्षा, रक्षा सहयोग और हिंद प्रशांत और क्वाड जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाए हैं। इसका कहने का मतलब है चीन की चुनौती का मतलब क्या हुआ कि भारत अमेरिका सहयोग में वृद्धि हुई है। तकनीकी और बाजार पहुंच में मुद्दे,
पहुंच के मुद्दे। इसका कहने का मतलब क्या है? इसका कहने का मतलब है कि तकनीक, डिजिटल व्यापार, डेटा और बाजार पहुंच से जुड़े मुद्दों पर भी दोनों देशों के बीच बातचीत और मतभेद होते रहे हैं। तो भारत चाहता है कि तकनीकी क्षेत्र में सहयोग के साथ उसके अपने उद्योगों और हितों की भी रक्षा हो, लेकिन अमेरिका भी अपनी राजनीतिक कंपनियों और बौद्धिक संपदा के हितों की रक्षा करना चाहता है। इसीलिए इस क्षेत्र में सहयोग के साथ साथ कुछ विवाद भी बने रहते हैं। अगला पॉइंट है अमेरिकी विदेश नीति में बदलाव। यानी अमेरिका में राष्ट्रपति और सरकार बदलने पर विदेश नीति की प्राथमिकताओं में कुछ परिवर्तन आ सकते हैं। जैसे अलग अलग अमेरिकी प्रशासन व्यापार, सुरक्षा, चीन, रूस और अन्य मुद्दों को अलग अलग तरीके से महत्व दे सकते हैं। तो इससे भारत अमेरिका संबंध की दिशा पर भी प्रभाव पड़ सकता है। ठीक, लास्ट पॉइंट है कि साझा राजनीतिक हित। कहने का मतलब है कि अगर दोनों देशों के बीच इतने मतभेद हैं तो संबंध टूटते क्यों नहीं टूटते हैं? क्योंकि दोनों के कई साझा हित हैं, जैसे कि चीन के बढ़ते प्रभाव से निपटना, हिंद प्रशांत में स्थिरता बनाए रखना, आतंकवाद विरोध में समर्थन करना, रक्षा सहयोग देना, उच्च तकनीक और अंतरिक्ष और ऊर्जा और आपूर्ति श्रृंखला। तो इन साझा हितों के कारण ही दोनों देश मतभेद के बावजूद सहयोग जारी रखते हैं। ठीक है, तो उतार चढ़ाव देखने को मिलता रहता है। दोनों आपस में सपोर्ट भी करते हैं, कभी कभी दोनों आपस में लड़ भी लेते हैं। ठीक है, तो कुछ क्षेत्रों में वो सहयोग करते हैं, कुछ क्षेत्रों में वो विरोध भी करते हैं। तो चैप्टर 6 यहाँ पे आपका कंप्लीट हो चुका है। अब बच गया आपका चैप्टर 7, 8 और 9। 3 चैप्टर अभी हम और पढ़ेंगे, उसके बाद आपका यूनिट 3 कंप्लीट हो जाएगा। तो मे भी शायद हम आज ही पढ़ेंगे, नहीं तो हम आपको ये सारा वीडियोस कल सुबह प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक, क्योंकि काफ़ी लेट हो चुका है। चलिए हम क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। मिलते हैं अगले क्लास में। हम यूनिट 3 को 4 और 5 को जल्द से जल्द कंप्लीट करेंगे। कल का कल ही पूरा कंप्लीट हो जाएगा आपका मेजर पेपर 10।